सलाहुद्दीन अय्यूबी जीत गया और पूरा ईसाइयत, आलम ईसाइयत हार गई एक सलाहुद्दीन से। उसे कहा सलाहुद्दीन से कैसे हारी? उन्हें कहा सलाहुद्दीन कभी भी लश्कर के एतबार नाल, रसद के एतबार नाल, सिपाही के एतबार नाल, तादाद के एतबार नाल, असले के एतबार नाल, जनाब खुराक के एतबार नाल कभी भी ईसाइयत तो ज्यादा नहीं होया। ईसाइयों को 50,000 का लश्कर, सलाहुद्दीन अय्यूबी को 20,000 का लश्कर। ईसाइयों को 1.5 लाख का लश्कर, सलाहुद्दीन अय्यूबी को 50,000 का लश्कर। इस तादाद नाल लड़ता रहा। उन्हें क्या फिर सलाहुद्दीन नूं तुसीं हरा क्यों नहीं सके? उन्हें क्या जंग शुरू कर दे सा सलाहुद्दीन अय्यूबी दे नाल। सलाहुद्दीन अय्यूबी दे कई सिपाही शहीद हज़ारां कर देंदे सा। उन्हें कहा सफा चो आर पार नजर आना शुरू हो जाता सी, करीब सी कि असीं जंग जित जांदे। उन्हें कहा फिर हारते क्यों सो? उन्हें कहा हारते की वजह नासा सलाहुद्दीन अय्यूबी दी फौज चो नारा तकबीर लगदा सी ते सलाहुद्दीन अय्यूबी दे शहीद फौजी भी उठ के लड़ना शुरू कर देंदे सा। हुण मैं गल एक सुना देवां, ए जदों वजीराबाद वाला मार्का होया, ए जदों असीं जेल विच सां ते जदों खत्म होया ते ए जिहड़े साडे कोल बरौन अंग्रेज हैं ना, बरौन अंग्रेज, ए सारे बरौन अंग्रेज हैं यार। भाई मैं ना लेना अगर तुहानूं इससे गिला ते मैं तुहाडे कोल पुछ लेना नवाज शरीफ ने हुकूमत कित्थे कीती? हुण कित्थे वे? साकिब निसार ने हुकूमत कित्थे कीती? हुण कित्थे? परवेज कियानी कित्थे आर्मी चीफ रहा? हुण कित्थे वे? सरमद जलाल कित्थे रहा? हुण कित्थे वे? अच्छा जी खोसा कित्थे? चीफ जस्टिस खोसा हुंदा सी, ओह कित्थे? कौम दा यार तुहाडा भी ना थोड़ा जिहा मतलब थोड़ी गल याद रखिया करो, रात तक खा के सवेरे भुल जांदे हो। अच्छा जी अगली मैं सारे नाम लैंदा रहना, तुसीं दसना मुशर्रफ ने हुकूमत कित्थे कीती ते फौत कित्थे होया? यार कमाल वाली गल है, पाकिस्तान सिर्फ खिडौना रह गया। बाहरों आओ हुकूमत करो ते फ्लैट ते बैठो, बाहर चले जाओ। बाजवे ने हुकूमत कित्थे कीती ते हुण कित्थे वे? अफसोस वाली बात है, इन्हां दे प्यो दा पाकिस्तान है भाई, जिंदा आवे चला जावे। इन्हां दे प्यो दा पाकिस्तान नहीं है, साडे प्यो दा ने। भाई जिसका जो दिल करता तमाशा लगता हो पाकिस्तान पे आके मामा बन के बैठ जाता। कभी कहते हैं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने कहा चलो अपना काम करो। तुम्हारा बाप अंग्रेज भी हमने देखा था, हमारे बड़ों ने उसके सामने भी कुर्बानियां दी। एक दिन में 300-300 उलमा फांसियों के साथ लटकते रहे। कोई जाकर जनाब नहीं कहा हजरत सदरुद्दीन आजुर्दा का जनाब ऐसे करके गर्दन काट कर दिल्ली के चांदनी चौक में लटकाई गई। अल्लामा फजले खैराबादी अंडमान जजीरा अंडमान काला पानी जेल पकड़ी, बल्कि आखिरी वक्त में अंग्रेज आया, उसने कहा फजले हक ये तेरा फतवा है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। नीचे लिखा हुआ है कि फजले हक तू ये सिर्फ इतना कह दे कि ये फजले हक कोई और है तो हम तुझे रिहाई देंगे। अल्लामा फजले खैराबादी बूढ़े हो चुके, हड्डियां भी गल गई अंग्रेज की जेल में, और जनाब जिस्म भी नहीं हो गया और बिस्तरे फिराश पर है। खूने फारूकी ने जोश मारा, उठकर बैठ गए, फरमाओ एक फजले हक है, अगर लाखों भी हो तो हमारा फतवा यही है, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। हम उनके बारे से हैं, हाँ हम उनके बारे से हैं, हम 71 वालों के बारे से नहीं हैं। हाँ हम 71 वालों के बारे से नहीं है जो पेंटे छोड़कर आए हैं। हम उनके बारे से हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जो मोहम्मद बिन कासिम है। हम उसके बारे से हैं जो अकेला तने तनहा ट्रालर पर जनाब लाखों गोलियों के अंदर बैठकर भी कहता रहा ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बनाए, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मैं आपको सुनाने लगा हूं, ये जब बरौन अंग्रेज, आपको पता लग गया बरौन अंग्रेज का क्या मतलब है? अभी तो मैं डीसीज का नाम लूं, एसीज का नाम लूं, कमिश्नर्स का नाम लूं, जितने पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी सीटों पर विराजमान है, वो सेक्रेटरीज हो, वो सारे इस वक्त मजे यहां लेते हैं और बाकी जिंदगी वहां जाकर गुजारते हैं। हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा की पाकिस्तान में कब्रें हैं, और हम कभी उम्रे के नाम पर भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। दोस्त मुझे कहते हैं उम्रे पे चले, मैं कह नहीं यार उम्रे पे नहीं जाना। कहेंगे नस क्या डर के, ना 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 मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हाँ सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। बरौन अंग्रेज का मतलब समझ आ गया आपको? आप पाकिस्तान के जितने बड़े औहदेदार हैं, आप उनकी तारीख उठाएं, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर ये पाकिस्तान किसी खिडौना समझाया, ये तो प्यो की जागीर है कि तुसी सिर्फ इत्थे हुकूमत करना हो ते फिर जाके मजे बाहर करो। ना ना और पाकिस्तान के बारे में जाकर
सोते हो के जाग रहे हो? पक्की गल है। तुसी ऐसे जितने बंदे बैठे इतने भी जाग गए ना, इन्हां ते असीं बतेरे हैं इंशाअल्लाह। बहुत है इन्हां ते इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कहते हैं आपको मीडिया नहीं दिखाता, मैं कहा हमें मीडिया की जरूरत नहीं है फिलहाल, हमें जरूरत नहीं है मीडिया की, हम अपनी बात खुद तो करना जानते हैं। उसने कहा जी क्यों? मैंने कहा दो तरीकों से दिखा सकता है, या हुजूर का दीन तक पर हो या हम झूठ बोलना शुरू कर दें। हाँ, हम झूठ बोलना, ये तो नहीं हो सकता ना हम उनके लिए बात और करें। ये भी नहीं हो सकता कि जनाब हम आए और यहाँ बात और करें, वहां बात और करें, इस्लामाबाद में बात और करें और वहां जाकर बात करें। ना ना, हमसे ये बातें नहीं होती। हमारी बात एक ही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बरौन अंग्रेज समझ आ गए? बिल्कुल पक्के। बरौन अंग्रेजों को सफेद अंग्रेजों ने बुलाया, उन्होंने कहा तुमसे ये लब्बैक वाले काबू नहीं आते, ये नहीं काबू आते, ये अकमल साहब नहीं काबू आते, ये हमारे जनाब राजा साहब काबू नहीं आते, ये जनाब हमारे नहीं काबू आते, ये जनाब काबू नहीं आते। ये क्यों जनाब? ये गुजर बरादरान, ये जनाब चौधरी बरादरान, ये मलक खान, ये क्यों नहीं काबू आते? ये आपके सारे हुजूर के गुलाम। उन्होंने कहा ये सारे हुजूर के गुलाम काबू नहीं आते। उन्होंने कहा जी हम बड़ा काबू करते हैं, हमने इनके जनाब सारे जिम्मेदारान लीडरशिप सारी उठाकर जेल में डाली। उन्होंने कहा फिर? उन्होंने कहा जी जो बाहर रह गए हमने उनको फोर्थ शेड्यूल में डाला। उनका जी बाकी, उनका जो बाकी रह गया उनको दहशतगर्दी के पर्चों में डाला। उनका बाकी जो एहतजाज के लिए निकला हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। उनका जो बाकी निकले हमने आगे कंटेनर लगा दिए, खंदके खोद दी और फिर उन पर शेल बरसाए, उन पर तेजाब फेंके। उनका फिर हमने गोलियां बरसाई, चारों तरफ से फोर्सेस, रेंजर, पुलिस, एफसी लगा दी। उनका एक बात समझ नहीं आती, यहाँ से लब्बैक का नारा लगता है, वहां से हर चीज उठाई हुई। अभी भी बहुत सारे हाथ नीचे हैं भाई। हम अपने बाप दादा का नारा तो नहीं लगवाने आए। जिस दिन हमने कहा हमारा नारा लगाओ तो फिर हमारा कोई नाम ले उसको वही रोक देना। उसे कहा किसी की बात नहीं होगी, सिर्फ हुजूर की बात होगी, हुजूर के दीन की बात होगी, हुजूर के निजाम की बात होगी। ये ना कोई बल्ला आया, ना तीर आया, ना नून आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। एक बात है ना, ये आप जहां शर्मा रहे हैं नारा लगाने से और झले हो क़यामत वाला दिन होना, एंड करके अव्वलीन व आखिरीन जमा होने, ऐसी गुनाहगार शफाअत लैन का जाना ना कि नहीं लैन जाना। आला फरमाया ढूंढा ही करेंगे सदरे महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और एक बात हाजी, वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हशर का दिन होगा, हुजूर को गुनाहगारों ने घेरा हुआ होगा और हम यहाँ से हाथ उठाकर कहेंगे। अब मैं स्टेज पर हूँ, वहां पे लोग जो बैठे हैं जो मुझ तक नहीं पहुंच रहे, वो कह रहे हैं आप साहब अस्सलाम वालेकुम, हाथ उठा रहे हैं। तो हमने भी इमामुल अंबिया की बारगाह में अपनी हाजिरी तो पेश करनी होगी ना। तो क़यामत वाला दिन होगा और इमामुल अंबिया जलवागर होंगे, रश होगा, हम हाथ उठाकर कह देंगे हुजूर हम वो हैं जो दुनिया में भी कहते लब्बैक, कब्र में भी कहते लब्बैक और हशर में भी कहते भाई। एक मिनट, तुसी नाराज हो जी? तुसी नाराज हो? हाथ नहीं चुकते? तुसी नाराज हो भाई? हाथ नहीं चुकते? मैंने दसो मैं वजह कोई दलील चाहिए हाथ चुकना। हुजूर नाल मोहब्बत करनी, इन्हें हाथ चुके ना मुल पेगा। गल सुनो, जे एक व्हील चेयर पे बैठा बंदा कल्ला चैलेंज हाथ मुल चुकता रहा ना, तो मीनारे पाकिस्तान ने मुल वेख्या कि नहीं वेख्या? वो अपने जनाजे पे खुद तकरीर कर रहे सन, दसो मीनारे पाकिस्तान का दिए मंजर देखेंगे नहीं देखा? मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। खत्म हो गई। हमने जाना हुजूर के नाम पर और जाना किस तरह कि हम सूए हशर चलेंगे, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ।
साथ और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर करो दीवार के साथ। और ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायद भाई मेरी जान भी लबैक वास्ते, मेरा माल भी लबैक वास्ते और मेरा वोट भी लबैक वास्ते। हुजूर वोट की हैसियत ही कोई नहीं, मेरे बच्चे भी लबैक वास्ते। हाथ चुको सारे सारे हाथ चुको सारे सारे सारे। या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। और कहने हैं कि जनाब अजय शेरों का जिक्र भी रहो। मैं क्या वो जनाब मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई राकिबे तो शेर सद पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन। सुन्नी तकरीर के पास कर दिया, हाँ जी सुन्नी के पास कर दिया। मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मौला कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हु, मौला कायनात जदों मरहब के मुकाबले गया ना ते मरहब अगो बड़ा बिफरिया होया बदमाश सी, वो अपने आप को बड़ा गुंडा समझदा सी। अली दे वारिस कौन होने मैं दसन लगा। अली दे वारिस वो नहीं होंदे बे मुश्किल देख के सिर थले चकर ला, ना ना ना, अली दा मनन वाला नहीं होंदा। मौला कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों मरहब के मुकाबले गया ना ते उन्हें कहा मैं मरहबा, मैं खैबर दा बड़ा गुंडा और मैनू जो जानते नहीं मैं मरहबा। ते हजरत मौला कायनात ने फरमाया अल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया जब तू मरहबे ना ते मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां का शेर रखा। और मौला कायनात अमर बिन अब्दे वो के मुकाबले जदों गए ना, एक मिनट भाई पहले माना हैदर हैदर असी मनन वाले हां, असी काले थोड़ी हां कि सिद्दीक अकबर दा नाम है ते मुंह काला हो जाए। ओए असी जिसनु भी मन्या हुजूर दी वजह नाल मन्या। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। असी जदों सिद्दीक अकबर का नाम लवांगे तो सीना खोल के लवांगे, जदों मौला कायनात की गल करेंगे तो भी सीना खोल के करांगे। मैं पहली गल की ना शबाम ना शबरस्तम, ना असी काले मुंह दे काले, ना फीते दे काले, ना रंग दे काले, ना जमात दे काले, ना नजरिए दे काले, ना क्यादत दे काले, ना जनाब किरदार दे काले। हाँ ना शबाम ना शबरस्तम के हदीसे ख्वाब गोयम चू गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम। मौला कायनात अमर बिन अब्दे वो के मुकाबले गए ना ते मौला कायनात ने जब उन्होंने बुलाया ना तो उन्हें कहा कौन है जिसको जरूरत हुई मेरे मुकाबले च आया। फरमाया मैनू अली कहने, मैनू अली कहने। उन्हें कहा अच्छा अली अबू तालिब का बेटा। उन्हें कहा तेरा अब्बा बेड़ा बड़ा यार सी, मैं तेरे नाल नहीं लड़ना। फरमाया अली ने तेरे नाल लड़ना। उन्हें कहा बड़ा बदतमीज है, तेनू तमीज नहीं सिखाई। फरमाया जेड़ा हुजूर के मुकाबले चाहे अली ने यही तमीज सीखी हुई। मौला कायनात ने जब जनाब कहने साहबा कहने धूड़ उठी, तलवार चमकियां। मौला कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों उस तलवार मारी ना सर ते बाला तो लेके रीढ़ की हड्डी की दुम तक वो एक पासे कट गया और दाएं गिरया और बाएं गिरया। मौला कायनात उस धूड़ चो बाहर निकले और जुल्फकार लहराते हुए जब तकबीर लाई ना तो हुजूर ने देखा कि अली फातिहाना अंदाज में आ रहे हैं। फरमाया दरबो अली जिन यौमुल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन। मौला कायनात ने नमाज़ां भी पढ़ी होनी, रोजे भी रखे होने। अली तो बड़ा हाजी भी कोई नहीं, अली तो बड़ा नमाजी भी कोई नहीं, अली तो बड़ा आबिद भी कोई नहीं, जाहिद भी कोई नहीं, सूफी भी कोई नहीं, आलिम भी कोई नहीं, अली तो बड़ा कोई नहीं। लेकिन मौला कायनात ने सारे अमल किए होंगे, लेकिन जब हुजूर के दुश्मन ने मारे ना तो हुजूर ने फरमाया दरबो अली जिन यौमुल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन। फरमाया अली ने जड़ी आज तरफ लाई ना ये सकलैन की इबादत नालों अफजल है। हुन लाओ हैदर